हेलो दोस्तों। मेरी बुआ कुछ दिन से ही मेरी जैकेट पहन लेती हैं क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये बात 4 महीने पहले की है। मैं अपनी बुआ से अपनी जैकेट मांगता तो वह नहीं देती और मुझ पर हंसने लगती और एक ही बात कहती कि खुद ही ले लो आकर। लेकिन फिर मैं बुआ से वह जैकेट नहीं लिया और सोच रहा था कि बुआ के साथ मैं अपना क्रिकेट खेलने वाला काम करके ही रहूँगा। और उस दिन से मैं उन्हीं के बारे में सोचने लगा। मेरा नाम सुरेश है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल की है। मुझे बाड़ी बनाने का बहुत शौक है, इसलिए अभी पढ़ाई के साथ साथ उसमें मैं 1-2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास 3 बुआ हैं, जिसमें कि 2 बुआ की शादी हो गई है और अभी सबसे छोटी बुआ अभी भी कुंवारी हैं। उनकी शादी की बात चल रही है, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी वह घर बैठी हैं। बुआ ज़्यादा मेरे साथ ही अपना समय बिताती हुई मेरी सिलाई करती हैं। मेरी बुआ की उम्र 28 साल हो चुकी है। बुआ मेरी बहुत ही सुंदर हैं और जब वह स्माइल करती हैं तो भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर वापस आया तो देखा कि बुआ सिलाई कर रही हैं। मैंने स्कूल की ड्रेस बदली और खाना खाकर अपनी बुआ के पास जाकर बैठ गया। उस समय बुआ के पास पड़ोस की एक लड़की बैठी थी और बुआ उसी से कपड़े सिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने बुआ से कहा, बुआ मुझे भी अपने कपड़े सिलवाना है, एक बार मेरी भी नाप ले लो। बुआ मेरी तरफ देखकर हंसने लगती हैं और बोली, कैसे कपड़े सिलना है? मैंने कहा, आपको जो अच्छा लगे वैसे ही सिल देना, बस आप माप ले लो। वह बोली, मुझे हर माप पता है। और इसी तरह की बातें करके एक दूसरे का दिन अच्छे से निकल जाता है। बुआ मेरी बहुत मजाक करती हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटता हूँ और अपनी बुआ का बराबर साथ देता हूँ। मेरी बुआ अपना साथ सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। जैसे उनकी सिलाई में लगने वाले हर सामान मैं ही मार्केट से लेकर आता हूँ। कभी कभी बुआ मुझे पढ़ा देती हैं और मेरे सारे डाउट समझा देती हैं। मैं अपनी बुआ के बारे में और क्या बताऊँ। वह बहुत भोली भी है और किसी की भी बातों में जल्दी ही बहक जाती हैं। एक दिन मैं अपने फ़ोन में कहानियाँ सुन रहा था और लगातार मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनता गया, लेकिन मैं कुछ कहानियाँ क्रिकेट की सुन रहा था, इसलिए अब मेरा भी मन क्रिकेट खेलने का हो रहा था। लेकिन समस्या यही थी कि मैं क्रिकेट मैच किसके साथ खेलूं, क्योंकि मेरा साथ देने वाला आसपास मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मुझे बुआ के बारे में ख्याल आया और सोचा कि अपनी बुआ से क्रिकेट खेलने के लिए कहूँगा, शायद वह साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं वह पापा से ना बता दें। लेकिन मैं हिम्मत करके अपनी बुआ से कहने की कोशिश करता हूँ। बुआ मेरी खाना खा रही थी और मेरी मम्मी पापा ऊपर वाले कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं बुआ के पास गया और सोच रहा था कि मैं आराम से अपनी बुआ से क्रिकेट के लिए कह सकता हूँ, लेकिन उनके सामने जाते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया। ये बात मैं उनसे बता ही नहीं पा रहा था। बुआ बोली, क्या हो गया सुरेश? मैंने कहा, कुछ नहीं बुआ, मुझे भी भूख लगी थी, इसलिए मैं भी खाना खाने आ गया। फिर मैं भी खाना परोस और खाना खाने लगा, लेकिन उस समय अपनी बुआ से कुछ
नहीं कह सका। बुआ मेरी खाना खाकर आराम करने चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी खाना खाया और अपनी बुआ के कमरे में चला गया। बुआ मेरी लेटे आराम कर रही थी। मैं भी जाकर अपनी बुआ के पास बैठ गया। बुआ बोली, सुरेश आज घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कहीं घूमने चले, लेकिन शायद भैया नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, पापा से मैं बात कर लूँगा, आप बस ये बताओ हम दोनों कहाँ चलेंगे। बुआ बोली, कहीं अच्छी जगह जाने का मन हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ जाने से मन शांत होता है। बुआ बोली, सच में ऐसा होता है? मैंने कहा, हाँ बुआ, सच में ऐसा ही होता है। वो फिर बोली, ठीक है,